नमस्कार। आज हम वेदांत के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक चौंकाने वाले विचार पर बात करने वाले हैं। वो ये कि कैसे अच्छाई, जिसे हम सब पाने की कोशिश करते हैं, वही हमारी आध्यात्मिक मुक्ति में आखिरी रुकावट बन सकती है। ये विश्लेषण एनर्जी एंड पर्सनल एक्सीलेंस प्रोग्राम की धार्मिक अध्ययन शाखा का एक हिस्सा है और इसका अनुरोध सचिन जे कार्निक जी ने किया है, जो रोजाना ऑनलाइन सत्संग भी करते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी ये जो यात्रा है वो एक सीढ़ी चढ़ने जैसी होगी। सबसे पहले हम जमीन को समझेंगे, यानी वो 3 गुण क्या हैं। फिर हम अच्छाई की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। उसके बाद चोटी पर पहुंचकर जो हैरान करने वाला नज़ारा दिखेगा, हम उसे समझेंगे। और फिर उस छिपे हुए जाल को जानेंगे और आखिर में उस सुनहरे बंधन से आगे कैसे बढ़ना है, ये देखेंगे। तो शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले सांख्य और वेदांत दर्शन के उस बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा जिसपे ये पूरी कायनात चलती है, और वो है 3 गुण। ये जो गुण शब्द है, इसका मतलब है धागा या क्वालिटी। ये वो 3 मौलिक शक्तियां हैं, तमस, रजस और सत्व, जो अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलकर सब कुछ बनाती हैं। हमारे आसपास की चीजों से लेकर हमारे मन में उठने वाले विचारों तक, सब कुछ। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कुदरत के 3 प्राइमरी रंग हों, जिनसे मिलकर हमारे अनुभव की पूरी तस्वीर बनती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें बताती है कि ये तीनों गुण हमें बांधते कैसे हैं। तमस हमें बांधता है अज्ञानता और सुस्ती से। रजस हमें बांधता है जुनून, बेचैनी और कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं से। और सत्व, और यही सबसे हैरान करने वाली बात है, वो हमें बांधता है आसक्ति से, यानी अटैचमेंट से। तो जाहिर है कि आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम यही होता है कि हम तमस के अंधेरे और रजस के तूफान से बाहर निकलें। और ये करने के लिए हम अच्छाई की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, मतलब हम अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाते हैं। जब हमारे अंदर सत्व गुण बढ़ता है तो हमारा मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, एकदम साफ, जिसमें कोई हलचल नहीं। और ऐसे ही शांत मन में हमारी चेतना, हमारी आत्मा का प्रकाश सबसे साफ झलकता है। यही वो अवस्था है जहां स्पष्टता, सद्भाव और संतुलन का अनुभव होता है। और ये बात कितनी गहरी है। सत्व और ब्रह्म दोनों का मूल एक ही है, सत, जिसका मतलब है अस्तित्व या सच्चाई। इससे पता चलता है कि सात्विक अवस्था में हम उस परम शक्ति के सबसे करीब होते हैं, और शायद इसीलिए अक्सर लोग इसे ही मंजिल समझ लेते हैं। तो ठीक है, हम मेहनत करके अच्छाई की इस सीढ़ी पर चढ़ गए, हम पवित्रता और सद्भाव की इस अवस्था तक पहुंच गए। लेकिन अब यहाँ बिल्कुल टॉप पर हमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स मिलता है। ये सवाल हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है ना? मतलब इतनी मेहनत करके अच्छा बने, और अब कोई कह रहा है कि यही अच्छाई एक रुकावट है। आखिर ये कैसे हो सकता है? जवाब भगवद गीता में ही छिपा है। वहां साफ साफ कहा गया है कि सत्व हमें बांधता है, सुख के अटैचमेंट से और ज्ञान के अटैचमेंट से। मतलब बंधन की वजह चीज नहीं, बल्कि उससे हमारा लगाव है, हमारी आसक्ति है, फिर चाहे वो चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और यहीं पर सोने की जंजीर वाली बात आती है। सोचिए, ये एनालॉजी कितनी पावरफुल है। लोहे की जंजीरें यानी रजस और तमस तो जाहिर है कि भारी हैं, दर्द देती हैं, कोई भी उनसे बंधा नहीं रहना चाहेगा। लेकिन सोने की जंजीर, वो तो खूबसूरत है, चमकदार है, उसे कौन उतारना चाहेगा? पर है तो वो भी एक जंजीरी है ना, वो भी हमें बांधती है, हमारी आज़ादी को सीमित करती है। तो सवाल यह है कि ये सोने की जंजीर काम कैसे करती है? इसका जो मैकेनिज्म है वो अहंकार का सबसे चालाक और छिपा हुआ रूप है, जिसे हम कहते हैं सात्विक अहंकार। ये अच्छा अहंकार या गुणी मैं भाव है। मतलब ये पहचान कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं एक आध्यात्मिक इंसान हूँ, या मैं बहुत ज्ञानी हूँ। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये हमारी सारी अच्छाइयों को ही अपनी ढाल बना लेता है और खुद को और मजबूत करता जाता है। देखिए, ये कैसे काम करता है, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने विनम्र रहने की कोशिश की, लेकिन अंदर बैठा सूक्ष्म अहंकार ये सब देख रहा होता है। और तभी एक विचार आता है, वाह देखो मैं कितना विनम्र हूं। और बस उसी पल अहंकार और भी मजबूत हो जाता है।
विनम्रता का गुण ही अहंकार का भोजन बन गया। ये हमारे दिमाग में एक बहुत ही धीमी आवाज में बात करता है, जैसे मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूँ या मुझे शास्त्रों की समझ दूसरों से बेहतर है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा को भी एक कंपटीशन बना देता है, जहां हम अनजाने में खुद को शाबाशी दे रहे होते हैं। ये कहानी तो कमाल की है। एक साधु 9 दिन तक निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटता है, लेकिन उसका अहंकार बस किसी एक व्यक्ति की तारीफ का इंतजार कर रहा होता है। बहुत अच्छा स्वामी जी, बस ये एक वाक्य ही उस अहंकार का पेमेंट है। इससे पता चलता है कि ये कितना सब्र रख सकता है, बस थोड़ी सी तारीफ के लिए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि शुद्ध भक्ति या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास 1 गैलन दूध की तरह है, और सात्विक अहंकार की बस एक बूंद भी उस पूरे दूध को खराब करने के लिए काफी है। तो फिर रास्ता क्या है? इस सुनहरे बंधन से कैसे निकलें? यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है वो एक छलांग है, जहां हमें उस सीढ़ी को ही छोड़ देना है जिस पर हम इतनी मेहनत से चढ़े थे। असली मंजिल सगुणी यानी गुणों से भरा हुआ बनना नहीं है, बल्कि निर्गुण अवस्था को पाना है। निर्गुण का मतलब है गुणों से परे। ये हमारी चेतना की वो अवस्था है जो इन तीनों गुणों के खेल को बस एक साक्षी की तरह देखती है, पर उसमें उलझती नहीं। जिस इंसान ने इस अवस्था को पा लिया उसे त्रिगुणातीत कहते हैं, यानी वो जो तीनों गुणों से परे चला गया है। वो एक माहिर नाविक की तरह है। समंदर में लहरें यानी गुण तो उठती रहती हैं, पर वो उनसे परेशान नहीं होता। उसे पता है कि वो नाव है, लहरें नहीं। उसकी पहचान उस शांत चेतना में है जो हमेशा मौजूद रहती है। और यही वो आखिरी और सबसे बड़ा बदलाव है हमारी सोच में। मुक्ति का मतलब एक अच्छा इंसान बनना नहीं है, बल्कि उस स्व को जानना है जो अच्छा और बुरा इन दोनों ही धारणाओं से पूरी तरह परे है। और अब अंत में एक सवाल हम सबके लिए, वो कौन सी सुनहरी जंजीरें हैं जो शायद हमें भी बांधे हुए हैं? ज्ञानी होने का लगाव, गुणी होने का लगाव, या फिर आध्यात्मिक होने का लगाव? ये सोचने वाली बात है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन विचारों को और गहराई से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर सचिन जे कार्निक जी से संपर्क कर सकते हैं।